ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर के प्रार्थना करते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, अपने मन के भाव को उनके सामने रख देते हैं। क्योंकि ये जो सुबह का वक्त होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। इस वक्त हम बिल्कुल शांत होते हैं। इस वक्त हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ मैं और मेरा साईं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि हम दोनों ही काफ़ी हैं अपने लिए। मैं और मेरा साईं हम एक हैं, हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई और भी है जो आपको आपके जीवन में बहुत ख़ास है, तो उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। यदि वो आपके पास नहीं है, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरी ज़िंदगी में जो भी ख़ास रिश्ते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जिनके लिए हम जीते हैं, जो हमारे लिए जीते हैं, ये देवा, भले वो मेरे आसपास नहीं है तो क्या हुआ, वो जहाँ कहीं भी है, वो जिस स्थान पर भी हैं, आप उनकी भी रक्षा करना, आप उनके अंग संग भी रहना। आप मेरे हर रिश्ते की बाबा रक्षा करना, हर रिश्ते को संभाल कर रखना। क्योंकि मेरे पास तो तुम हो, कहने के लिए, सुनने के लिए, बात करने के लिए, हिम्मत देने के लिए, मुझे हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए। जब मुझे कोई बोलता है ना कि तेरा क्या होगा, तो मुझे डर नहीं लगता। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा क्या होगा, ये सोचने के लिए तो साईनाथ है। मुझे बस ये देखना है कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो मेरे बाबा को अच्छा ना लगे। अगर मुझे पता होता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तब मुझे डर नहीं लगता। क्योंकि मुझे पता है वो है मुझे संभाल लेगा। वो इन लोगों को नहीं दिख रहा ना जो बोल रहे हैं कि तेरा क्या होगा, मुझे तो दिखाई दे रहा है ना, मुझे तो दिख रहा है कि वो मेरे साथ साथ है। तो बस मेरा विश्वास अटूट है, किसी का हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे रिश्ते होते हैं, अगर मुझे पता है कि जो रिश्ता मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो अपनी जगह पर सही है, तो लाख दुनिया कुछ भी कहे, आप कभी मत मानना, ठीक है। एक ये भी बात आज के इस प्रार्थना में हम आपसे शेयर कर रहे हैं, मालूम नहीं क्यों, बाबा जाने, लेकिन कभी भी अपने रिश्तों को किसी और की बात सुनकर मत बिगाड़िएगा। क्योंकि बिगाड़ने लोग आते हैं, संवारने कोई नहीं आता। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप जिसके साथ भी, जो भी रिश्ता आपका है जीवन में, जिस पर आप भरोसा करते हो, अगर कोई कह रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो बिल्कुल भी मत मानना जब तक आपका सामने वाला व्यक्ति आपसे ना कह दे, ठीक है। और कोशिश करना कि अपनी तरफ से अपने रिश्तों में हम कभी गलत नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब, जो व्यक्ति हम पर अटूट विश्वास करता हो, कभी उसके पीठ पीछे भी उसके साथ गलत नहीं करना, कभी नहीं करना। क्योंकि ये सोचना कि उसका विश्वास मेरे पास है, वो तो मुझसे बहुत दूर है, कितनी भी दूर हो कोई बात नहीं, उसके विश्वास की लाज रखना ही आपका प्रेम है और आपका रिश्ता निभाना है। ज़रूरी नहीं कोई सामने हो तभी हम उसकी केयर उसकी करें या फिर उसके प्रति हम ईमानदार रहें, नहीं। वो सामने है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा है इससे फ़र्क पड़ता है। वो जहाँ कहीं भी है, बस मुझे उसके प्रति ईमानदार रहना है। बस ये भी बातें ईश्वर को बहुत भाती हैं। तो बस मालूम नहीं मैं आज ये बात आपसे क्यों कही, लेकिन हाँ, होगी कोई उस ईश्वर की लीला। क्योंकि हम तो सिर्फ बैठते हैं, शब्दों का खेल उनका है, ये सब कुछ वो करवा रहे हैं हमसे, तो कुछ तो अच्छी बात होगी ना। क्योंकि जो कुछ भी जीवन में अच्छा है वो सब बाबा की कृपा है। तो बस अपने से हमने ईमानदार रहना है, ठीक है। चाहे वो अपने माता पिता के प्रति हो, चाहे अपने मित्र के प्रति हो, या फिर भाई बहन के प्रति हो, कोई भी जीवन का रिश्ता है, आपका पार्टनर है, कोई भी है, मतलब ये नहीं कौन है, जिससे प्रेम करते हैं उससे छल नहीं करना है, उसके प्रति समर्पित रहना है। जिसको एक बार पकड़ लिया
फिर उसके साथ जीवन में बिल्कुल सच्चाई के साथ चलना है, क्योंकि हमारे देवा हमें यही सिखाते हैं, बिल्कुल सच रहना, क्योंकि साँच को कभी आँच नहीं होती। सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति कभी किसी से डरता नहीं। किस बात से डरेगा, क्यों डरेगा? सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा एक ही बात बोलेगा, और जो झूठ बोलेगा वो बार बार कुछ अलग बोलेगा, क्योंकि याद ही नहीं है पिछली बार क्या बोला था, भूल गए हम वो क्या बोला था। ठीक है, बाकी ईश्वर इतना सक्षम बनाता है कि आप सच और झूठ में भेद कर सको। ठीक है, क्योंकि आप सभी मुझसे बड़े हैं, समझदार हैं, मैं आपको समझा नहीं सकती, मैं तो बस आपके साथ अपने मन के भाव शेयर करती हूँ। क्योंकि इस इतनी बड़ी दुनिया में साईं ने हमको मिलवाया है, तो कुछ ना कुछ तो आपका हमारा रिश्ता रहा होगा ना। भले हम नहीं साथ में रह सकते, नहीं ऐसे एक दूसरे से मिलकर नहीं मिले, लेकिन मिले तो है ना, है ना। इतनी बड़ी दुनिया में साईं ने हम लोगों को मिलवाया, कुछ तो रिश्ता रहा होगा। तो बस हम और आप उस रिश्ते को निभा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं एक साथ एक दूसरे के साथ भाव शेयर करते हैं। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो जब हम उसको पढ़ते हैं हमें बहुत सुकून मिलता है। बस साईं कृपा से कभी ना कभी एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है ना। तो ये सब उनकी इच्छा है, हम उनकी इच्छा के प्रति हमेशा बहुत खुश रहते हैं। देवा बहुत प्यार करते हैं अपने साईंनाथ से, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को संवार रखा है, इन रिश्तों को ही अपना बना लिया है कि प्रभु ये हमारा परिवार है, ये साईं दीदार है, इसमें सारे हमारे अपने हैं, जो दुख के समय में सबके लिए प्रार्थना करते हैं, बिना किसी मांग के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। तो असली रिश्ते तो यही हुए ना हमारे। तो बस जय साईंनाथ। आइए अब आज देख लेते हैं प्रार्थना हमें करनी किन के लिए है। तो चलिए अब प्रार्थना की तरफ बढ़ते हैं, बाबा के चरणों को स्पर्श करते हैं। प्रभु लाज रखना। और आप लोगों के कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं, जिनमें बाबा ने कृपा करके कुछ भक्तों की सेहत अच्छी हो गई है। तो मैं अपने साईं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देवा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हो। सच कहते हैं प्रार्थना में शक्ति होती है, सुना करते थे कभी, आज देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि यस, प्रार्थना जब करते हैं तो साकार होती है, स्वीकार होती है, ईश्वर सुनते हैं। हाँ, कितना सुकून मिलता है जब कोई सही हो जाता है, कोई स्वस्थ हो जाता है। तो थैंक यू सो मच देवा और साईं दीदार परिवार, आप सभी का भी। तो आज की प्रार्थना के जो नाम है, नाम है शहजाद जी का, जिनकी सेहत अच्छी नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं, देवा इनकी सेहत अच्छी हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए, आपकी कृपा से इनका जीवन खुशहाल रहे। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और आज सरोज जी की और आशीष जी की मैरिज एनिवर्सरी है। सरोज जी और आशीष जी, आप दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं जी आप दोनों को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ हर दिन आती रहें, हर पल आती रहें। मेरे बाबा जी के चरणों में प्रार्थना है, आपकी हर एक विश पूरी हो। हम सभी मिलकर ये प्रार्थना करते हैं। और एक मैसेज है हमारे पास पूनम जी का। पूनम जी, आपने अपना नाम तो दिया है, अपने हस्बैंड का नाम दिया नहीं, जिनकी तबीयत ख़राब है। फिर भी हम सभी मिलकर आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं कि पूनम जी के हस्बैंड जो भी हों साईं, उनकी तकलीफ़, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। आप कृपा करें, हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करें मेरे देवा, कि वो जल्दी से जल्दी सेहत उनकी अच्छी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। आपकी कृपा उन पर बरसे और उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्दी अच्छा हो जाए। ऊदी हो तो लगा दीजिएगा और पिला दीजिएगा, साईं दया करेंगे। और दो नाम हैं, प्रीतम जंघेल जी और धनेश्वरी जंघेल जी, ये हस्बैंड वाइफ है। मेरी बात आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों इस वक्त गंभीर समस्या से गुज़र रहे हैं और हमारे पास सिर्फ साईं है प्रार्थना करने के लिए, सुनाने के लिए। तो आज आप सभी जब भी प्रार्थना पाठ में बैठते हो, जब भी आप बाबा के चरणों में बैठो, दरबार में बैठो, आपके घर मंदिर में बैठो, जब भी आपका पूजा का वक्त हो, तो मेरी बात याद ज़रूर रखना, इन दोनों पति पत्नी के लिए आप लोग ज़रूर प्रार्थना करना। हस्बैंड वाइफ है, ये गंभीर समस्या से गुज़र रहे हैं। मैं बता नहीं सकती, लेकिन बाबा जानते हैं और आप भी समझ चुके हैं। मेरा परिवार हो
तो जब भी पाठ में बैठना, अरदास करना साईं से कि प्रभु इन दोनों की समस्या का समाधान कीजिए, इनके जीवन में खुशियाँ लाइए, रहम नज़र कीजिए देवा, क्योंकि आपकी सीख से हमसे दुख नहीं देखा जाता। आपने ही ये सेवा दी है, तो हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं साईं कि कष्टों को ख़त्म करके इनके जीवन में सुख का आगमन हो। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है देवा, दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबकी प्रार्थना हमारे साईं ज़रूर स्वीकार करेंगे। और बनीता दास जी की मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं श्री साईं चरणों में कि बनीता जी आपकी मम्मा जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, साईं की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, साईं दया से उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, वो स्वस्थ हों और साईं धुन में मग्न हो। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है कि देवा इन्हें जल्द से जल्दी स्वस्थ कर दीजिए। और बनीता जी यदि आपके पास बाबा की उदी हो तो विश्वास और भाव से उन्हें पिला दीजिएगा, लगा दीजिएगा, साईं दया करेंगे। और देबाशीष मोहंती अंकल जी के लिए और प्रीति जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं साईं दया करें, इनके जीवन में खुशियों का आगमन हो, समस्याओं का समाधान हो, जो इच्छा है साईं पूरी करे। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और एक कमेंट मैंने पढ़ा था राम मैन्यांगबो जी का, मैं नाम शायद सही ले रही हूँ, अगर गलत ले रही हूँ मुझे क्षमा करना। इनकी बहुत समय से मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। हे देवा, ये कहते हैं हम किसी सिचुएशन जो अच्छी नहीं चल रही इनके जीवन में, तो देवा आप ही ठीक कर सकते हैं, रहम नज़र कीजिए प्रभु, इनके जीवन में समस्याओं का समाधान हो, आपकी कृपा से इनका जीवन सुलझ जाए, जो उलझा हुआ है दया कीजिए मेरे साईं। और रेणु जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं देवा रेणु जी की समस्याओं का समाधान हो, वो खुश रहें, हेल्दी रहें, हमारी आपकी श्री चरणों में प्रार्थना है। और जय भीम भारती जी की तबीयत ठीक नहीं है, साईं दया करें, उनकी भी तबीयत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए प्रभु, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, आपकी उदी आपके आशीर्वाद से इनका जीवन खुशहाल हो जाए, जो समस्या है उनका समाधान हो जाए, इनका जो भी कष्ट है देवा इनके कष्टों से इनको छुटकारा मिले, हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। और सुमिता सिन्हा आंटी जी के बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके बेटे के जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं जिससे वो परेशान है, आप बाबा उन पर कृपा करें ताकि वो अपनी समस्याओं का उनको हल दिखाई दे और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और सौनक जी का जो बाबा समस्या है वो समाधान हो जाए, वो जिस कार्य में है वो कार्य बिल्कुल सही हो जाए, आपकी कृपा से बिल्कुल स्वस्थ होकर उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। और एक कमेंट पढ़ा था मैंने निधि जी का, वो कहते हैं कि आपने मेरे मम्मा के लिए प्रार्थना की थी, उनकी मम्मी की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ, उनका शुगर लेवल एकदम ठीक हो गया, अच्छा हो गया, साईं कृपा से बिल्कुल ठीक है अभी। हम बाबा का धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सो मच साईनाथ। और अभिमन्यु सिंह जी की सेहत ठीक नहीं है, बाबा उन पर कृपा करें कि अभिमन्यु जी जल्द से जल्दी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, साईं दया करें, साईं रहम नज़र करें, देवा हमारी श्रद्धा की लाज रखना। और पूजा और राज जी की 25 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी थी, हम विश नहीं कर पाए थे। पूजा जी और राज जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, साईं खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे, दोनों की हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और एक कमेंट रितु जी का भी था, रितु जी कहते हैं आपने जो मेरे लिए प्रार्थना की थी उससे मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है और आपके प्रेयर में बहुत शक्ति है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शक्ति हमारी प्रार्थना में हो ना हो, हमारे साईं के नाम में बहुत शक्ति है। जब हम उनका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं ना, तब सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कष्टों से घबराया मत करो। आप लोग कष्टों से घबराते बहुत जल्दी हो। कष्टों से घबरा जाओगे ना तो वो और ज़्यादा लगने लग जाएंगे आपको। कष्ट से घबरा करके नहीं उसको छोड़ा जाता कि अरे लाइफ तो ऐसी, लाइफ अच्छी है। आप सिर्फ वो कष्ट देख रहे हो जो आपको मिल रहे हैं, जो उनके आशीर्वाद से कष्ट कट गए हैं, वो तो आपको दिखाई नहीं दिया। अगर वो मिल जाते तो क्या होता। ठीक है, कष्ट है, कोई बात नहीं, साईं भी तो है ना। जितने कष्ट मुझे मिल रहे हैं ना, इसके तो आधे मिल रहे हैं। जो मिलने वाले थे वो तो बाबा ने आधे खत्म कर दिए, सिर्फ नाम से, सिर्फ आराधना और प्रार्थना से। ये जो कष्ट हैं ये तो बचे कुछ हैं जिनसे मैं घबरा रही हूँ अभी।
इनसे मुझे घबराना नहीं, क्योंकि ये तो बहुत कम बचे, ये कष्ट कट रहे हैं। मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था, आपको एक धूल भरा कमरा दे दिया गया है, उसको जब साफ़ करोगे तो धूल आपके ऊपर भी आएगी। ऐसा नहीं है कि सफाई करते वक्त सिर्फ कमरा ही साफ़ होगा, आपके ऊपर भी मिट्टी पड़ेगी, उसे भी आपको साफ़ करना है। पहले कमरे की सफाई करनी, फिर खुद भी साफ़ होना है, तब जाकर वो साफ़ सफाई आपको अच्छा लगेगा, फिर अच्छी वाली फीलिंग आएगी। समझ रहे हो ना? जो कष्ट हैं पहले हटाने जब हम कष्टों से लड़ रहे हैं ना, तो अपने आप को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी उस वक्त, लेकिन उस प्रॉब्लम को झेल लोगे तो बाद में सब साफ दिखाई देगा। मेरा मतलब आपको कहने का सिर्फ इतना है कि घबराना नहीं है। समस्या है, सबके पास है। हर जीवन में ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं है जिसमें आप मुझे बता दो कि समस्या नहीं है। बस जिसको दूर से देख रहे हो, ये जान लो कि जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है ना, उसने बहुत दर्द देखे होंगे, तब जाके उसकी हिम्मत आई, आज मुश्किल में भी मुस्कुरा रहा है। इसलिए घबराइए मत। जब आपको घबराता हुआ देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, क्या कह दूँ जिससे आपकी घबराहट कम हो जाए, क्या ऐसा बोल दूँ जिससे आप निश्चिंत हो जाओ। बस बेफिक्र रहा करो, ठीक है। और आज हम जो लीला पढ़ने जा रहे हैं वो इंद्रानी बहन के द्वारा भेजी गई है। इंद्रानी जी ने ये लीला मुझे मार्च में भेजी थी और आज मैं शेयर कर रही हूँ। माफ़ कीजिएगा इंद्रानी बहन, बहुत समय हो गया। आपकी सबूरी के लिए धन्यवाद है। तो इंद्रानी जी लिखती हैं, सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम बाबा, ओम साई राम अनु बहन, ओम साई राम प्यारी ऑल साईं दीदार फैमिली को। तो इंद्रानी बहन लिखती हैं, अनु बहन, आज बाबा के चरणों में बैठकर बाबा जी की कृपा से मैं तुम्हारे श्रीमुख से बाबा जी की एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। बहन ज़रूर शेयर करना, ओके। जिस लीला सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले मैं एक बात बोलूं कि मैं हर रोज़ बाबा जी की बहुत बहुत कृपा से साईं सच्चरित्र का एक अध्याय और 11 वचन पाठ करती हूँ, और हर गुरुवार इसी के साथ महापारायण भी करती हूँ, और बाबा जी के चरणों में बैठकर हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ। इसलिए मुझे बहुत आनंद और शांति मिलती है। बहन, मॉर्निंग प्रेयर सुनकर तुम्हारे साथ फिर 11 वचन का पाठ करके बाबा का आशीर्वाद लेकर दिन शुरू करती हूँ। बहन जय साईं राम। तो बात कर रही हैं इंद्रानी बहन 2024 14 दिसंबर की। वो कहती हैं कि हमारे घर से कुछ दूरी पर आधे घंटे का रास्ता था। बाबा जी के एक पुराने मंदिर को बहुत बड़ा करके प्रतिष्ठित किया। मतलब कि बाबा के एक मंदिर में बड़ा मंदिर कर दिया। पहले छोटा था, उसको बड़ा किया गया। और उस दिन बाबा की पालकी शोभा यात्रा में मैं भी गई थी। बाबा की पालकी निकाली गई और शोभा यात्रा जिसमें ये गई थी। मेरी एक दोस्त की वहाँ ससुराल है। मैं उसके घर जाकर मेरी दोस्त के मुख से सुनी कि 2 दिन पहले उनके बेटे का जो फ्रेंड था वो 12 दिसंबर को, यानी कि इनके जाने के 2 दिन पहले, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, और जिसकी आवाज़ वो सुन नहीं पाया, उस वजह से उसको बहुत चोट आई और वो ज़ख्मी हो गया। अब वहाँ पर कोई ना उसके पास नहीं आया उसकी हेल्प करने के लिए, और सबको लगा कि अब ये बचेगा नहीं, इसका इतना बड़ा हादसा हुआ इसके साथ, अब ये बच नहीं पाएगा। लेकिन किसी भी तरह से वो होता है ना, भगवान कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करते हैं, तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर एडमिट कराया गया। अब जो उस लड़के के माता पिता थे वो इतने पैसे वाले नहीं थे कि बहुत बड़ा इलाज करा सके, बहुत मिडिल क्लास थे, मतलब ठीक ठाक थे, ज़्यादा उनके पास इतना नहीं था कि वो खूब पैसा लगा सके। अब जब उसका इलाज हुआ तो उन लोगों को ये भी बोला गया कि ये बच्चा अब इसके जीवित रहने के चांसेस जो हैं वो कम हैं, लेकिन अगर ये जीवित रहा तो ये ना ये बोल पाएगा, ना ये सुन पाएगा, सिर्फ यूँ ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ना ये बोलेगा ना ये सुनेगा सिर्फ। तो अब जब ऐसी बात माता पिता सुन लें किसी के, तो उन माता पिता पर क्या बीतेगी सोचिए ज़रा, बहुत बड़ी बात है ना। तो ये बात इंद्रानी जी जब उनके घर गईं
तो वहाँ पर बैठ के उनको बता रही थी उनकी फ्रेंड। तो जब इन्होंने वो बात सुनी तो ये लिखती हैं कि इन्होंने साईं धाम में बैठकर उसके लिए प्रार्थना की। लिखती हैं कि मैंने बाबा को बोला कि बाबा, उस लड़के को मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है बाबा, इसलिए मैं आज तुम्हारे चरणों में उस लड़के के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरी प्रार्थना की लाज रखना देवा। और मैं घर आकर अनु बहन को व्हाट्सएप में मैसेज करके बोल दी कि बहन, देवोलीना के लिए तुम एक बार बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करो। और बहन मॉर्निंग प्रेयर में प्रार्थना की। मैं हर गुरुवार ग्रुप में महापारायण का पाठ करने के बाद रिपोर्ट डालने के समय भी प्रार्थना करती थी। मैं रोज़ मेरी दोस्त को फ़ोन करती थी कि वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है, और मेरी दोस्त बोलती थी कि ठीक नहीं है, लेकिन बाबा की कृपा से धीरे धीरे ठीक होने लगा। और डॉक्टर ने आश्चर्य हो गया कि कैसे ठीक होने लगा। और फिर करते ही करते वो घर आ गया। वो लिखती हैं कि मैं जानती हूँ कि बाबा मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे, लेकिन मेरी अनु बहन और मेरी प्यारी फैमिली की तरफ से सभी की प्रार्थना बाबा और भी जल्दी सुनेंगे। और आज ये सच हुई है। 2 दिन पहले मुझे पता चला कि वो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है और वो बोल सकती है, सुन सकती है, देख भी सकती है, और दोस्त के साथ टेलीफोन में बात भी की। बाबा के चरणों में मेरा विश्वास था कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और मैं मेरी दोस्त को भी बोलती थी कि तू भी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर। बाबा के 11 वचन में एक वचन है कि मेरी शरण आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। बाबा के चरणों में शरण लेकर कोई खाली नहीं आया। हम सबकी प्रार्थना बाबा ने सुन ली और उस लड़के को ठीक कर दिया। मेरे बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी बहन को बाबा जी ऐसे ही बहुत बहुत कृपा करें। उनकी पूरी फैमिली के लिए मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सभी को हर पल खुश रखें। और मेरी प्यारी दीदार फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाबा जी सबको आशीर्वाद दें, सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। बाबा जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। बाबा जी के चरणों में मैं बैठ कर ये लीला शेयर करती हूँ, लेकिन लीला बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं बहन और सभी से माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं इंद्रानी जी, कोई बात नहीं। लीला हालांकि बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन लीला जो है आशा करती हूँ आप सबको समझ में आई होगी। ये देवोलीना जी के लिए हमने प्रार्थना की थी। अच्छा, ये लड़की है तो इनके साथ ऐसा हुआ जैसा कि सुना आपने। तो डॉक्टर ने बोला कि ये मतलब होता है ना, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं संभल पाती। उस वक्त सिर्फ भगवान एक होता है जो हर एक परिस्थिति को पलट सकता है। यदि भगवान का सहारा है, इसलिए कहते हैं दुआएं कमानी चाहिए। दुआएं जब असर करती हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें, असंभव नामुमकिन को मुमकिन होना पड़ता है। ये विश्वास है। ये वही जानता है जो भक्त है, क्योंकि भक्त को पता है मेरा भगवान सुनेगा। और कोई नहीं जानता, और लोगों के लिए सिर्फ कल्पना है, लेकिन एक भक्त जानता है कि अगर मैं अपने भगवान के सामने रो दिया तो वो मुझे खाली नहीं मोड़ेगा, वो सुनकर वापस भेजेगा और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। इन्हीं भक्तों में से तो हम सब आते हैं जो हर सुबह दीवानों की तरह उठते हैं और प्रार्थना करने लग जाते हैं। कुछ मिलता है सुकून। तो बस इंद्रानी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम पर जो विश्वास है वो साईं बाबा की बदौलत है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। ये सब कमाल मेरे देवा का है। इसलिए आइए सब लोग मिलकर श्री साईं चरणों में बारंबार धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच देवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, उसको सुना भी देता है, बुलवा भी देता है और दिखा भी देता है मेरा साईं। जय साईं राम। चलिए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए,
जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम आज के नए दिन की शुरुआत कर सकें, आपका आशीर्वाद लेकर के इस दिन को शुभ बना सकें, अच्छा बना सकें और आपके आशीर्वाद से हर कार्य को खुशियों के साथ सजा सकें। आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा हम आपसे आशीर्वाद लेते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज का ये लीला कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।